कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, मेरे पास सवाल आता है कि लड्डू गोपाल हमें गिफ्ट में मिले हैं या उपहार में मिले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको लड्डू गोपाल खुद आपके घर चल कर आए हैं अपनी सेवा कराने के लिए, क्योंकि वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि कुछ लोग वर्षों तक इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं मिलता, जबकि कुछ लोगों के घर अचानक से ही लड्डू गोपाल आ जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आखिर लड्डू गोपाल हर किसी के घर क्यों नहीं आते। ये सब जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सनातन मान्यता के अनुसार लड्डू गोपाल वहीं आते हैं जहां उन्हें प्रेम, श्रद्धा और अपनापन मिलता है। भगवान केवल बड़े मंदिर या धन दौलत नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे संकेत जिससे पता चलेगा कि लड्डू गोपाल किन घरों में आना पसंद करते हैं और कौन सी बातें दर्शाती हैं कि कान्हा जी की कृपा आपके घर पर हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। पहला है जहां प्रेम और श्रद्धा भाव होता है। लड्डू गोपाल को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा घर चाहिए जहां सच्चे मन से उनका नाम लिया जाए। जिस घर में लोग प्रेम से भगवान को याद करते हैं, छोटी सी पूजा भी श्रद्धा से करते हैं, वहां भगवान आकर्षित होते हैं। दोस्तों, कई बार गरीब भक्त की छोटी सी भक्ति भी भगवान को उतनी प्रिय होती है जितने की बड़े यज्ञ नहीं होते। कान्हा जी भाव के भूखे होते हैं, वस्तुओं के नहीं। दूसरा है जहां घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता या कम होता है। जिस घर में हर समय क्रोध, अबजब या कलह होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। लड्डू गोपाल ऐसे स्थान पर सहज महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जिस घर में शांति, अपनापन और परिवार में सम्मान होता है, वहां दिव्य वातावरण बनता है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि कभी विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि घर का माहौल प्रेमपूर्ण होना चाहिए। तो ऐसे घर में लड्डू गोपाल आना पसंद करते हैं। तीसरा है जहां साफ सफाई और पवित्रता रहती है। भगवान को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जिस घर में मंदिर साफ हो, रसोई पवित्र हो और वातावरण शुद्ध रखा जाए, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विशेष रूप से जहां रोज दीपक जलता हो, धूप लगती हो और भगवान का स्थान साफ रखा जाता है, वहां लड्डू गोपाल के कृपा जल्दी मानी जाती है। चौथा है जहां भोजन बनाने से पहले भगवान को याद किया जाता हो। कृष्ण जी को भोग बहुत ही प्रिय है। जिस घर में खाना बनाते समय भगवान को याद किया जाता है और पहला ग्रास उन्हें अर्पित किया जाता है, वहां भक्ति का विशेष महत्व होता है। भले ही साधारण भोजन हो, लेकिन यदि प्रेम से भोग लगाया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। पांचवा है जहां गौ माता, पशु पक्षियों और जरूरतमंदों का सम्मान होता है। श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम है। जो लोग पशुओं पर दया, भूखे को भोजन देते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, उनके घर में भगवान की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, दया और करुणा भगवान को सबसे अधिक प्रिय गुणों में से एक है। छठा है जहां रोज भगवान का नाम लिया जाता है। जिस घर में सुबह शाम राधे राधे, हरे कृष्णा या फिर भगवान का स्मरण होता है, वहां वातावरण सब पवित्र हो जाता है। नाम जप घर की नकारात्मकता को कम करता है और मन में शांति लाता है। ऐसे घरों में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक महसूस होती है। सातवां है जहां अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। भगवान को विनम्र भक्त बहुत प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करते और दूसरों को छोटा नहीं समझते, उस घर पर कान्हा जी की कृपा जल्दी होती है। अहंकार भगवान से दूरी बनाता है, जबकि नम्रता उन्हें पास लाती है। आठवां है जहां स्त्रियों और बुजुर्गों का सम्मान होता है। जिस घर में माता पिता, बुजुर्गों और महिलाओं का आदर होता है, वहां सुख शांति बनी रहती है। सनातन धर्म में सेवा और सम्मान को बहुत बड़ा धर्म माना गया है। दोस्तों, ऐसे घरों में भगवान का वास माना जाता है। नौवां है जहां भक्त भगवान
को परिवार का सदस्य मानते हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल को केवल मूर्ति मानते हैं, लेकिन सच्चे भक्त वही हैं जो उन्हें घर का बच्चा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को जगाना, सुलाना, भोग लगाना, नए वस्त्र पहनाना, यह सब प्रेम का रूप है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को अपना मान लेता है, तब भगवान भी उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 10 यानी कि 10वां है, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है और डर नहीं होता। भगवान प्रेम चाहते हैं, भय नहीं। कई लोग सोचते हैं कि यदि सेवा में गलती हो गई तो क्या होगा, लेकिन कान्हा जी छोटे बालक के रूप में आते हैं। वे अपने भक्त के प्रेम को देखते हैं, पूर्णता को नहीं। यदि मन सच्चा हो और भाव निर्मल हो तो भगवान छोटी छोटी गलतियों को कभी महत्व नहीं देते हैं। तो दोस्तों, क्या लड्डू गोपाल खुद भक्त को चुनते हैं? बहुत से भक्तों का अनुभव है कि लड्डू गोपाल अचानक किसी माध्यम से उनके घर आ जाते हैं, कभी उपहार में, कभी मंदिर से, तो कभी मन में तीव्र इच्छा के रूप में। कई लोग इसे भगवान की इच्छा और कृपा मानते हैं। जब समय सही होता है और भक्त का मन तैयार होता है, तब कान्हा जी स्वयं रास्ता बना देते हैं। तो दोस्तों, एक जरूरी बात, लड्डू गोपाल उसी घर में आते हैं जहां प्रेम हो, श्रद्धा हो, शांति हो, सेवा का भाव हो और भगवान को अपना माना जाता है। तो दोस्तों, भगवान को महंगे वस्त्र या फिर बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल, सच्चा भाव। यदि आपके मन में भी कान्हा जी के लिए प्रेम है, विश्वास है, तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के लिए सच्चा प्रेम है, तो एक बार कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। हो सकता है कान्हा जी की कृपा आपके घर भी बरसने लगे। और यदि आपके लड्डू गोपाल आपको उपहार में मिले हैं, तो कान्हा जी की कृपा आप पर बरस चुकी है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।